भैया 50 दिन बाद एग्जाम है, कैसे भी बस फेल होने से बचा लीजिए। बहुत ज्यादा डर लग रहा है भैया, लग रहा है कि क्रॉस वॉस लग जाएगा किसी सब्जेक्ट में। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो भी कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप ईमानदारी पूर्वक मेरी बात को मान लीजिए, और जैसा मैं स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक आप मेरी बातों को मानिए और इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए। पिछले 2 साल से बहुत सारे भाई बहन थे इस समय में भी जो सोच रहे थे कि भैया हम फेल हो जाएंगे, इस समय में भी पढ़ाई करके अच्छे खासे मार्क्स लाए हुए हैं। आप भी ला सकते हैं अगर आप प्लानिंग के अनुसार पढ़ाई करते हैं। तो आपको पता ही नहीं होगा भैया हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए। अंतिम समय में बहुत देखिए बिहार बोर्ड जो है ना, बिहार बोर्ड के कुछ ऐसे चैप्टर्स है जिसको आप अंतिम समय में पढ़ के बहुत अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो। तो बहुत सारे भाई को यही चीज नहीं पता कि भैया पढ़ना क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कहां से क्वेश्चन पूछेगा, कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, वो सब कुछ आपको बिहार बोर्ड के तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भैया। बताइए हमको कि कैसे हो भैया हमको ना फेल होने से बचा लीजिए, हमको पास करवा दीजिए। आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। अगर बात किया जाए पास होने का, तो पास होने का बात समझिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, अगर इस 3 सब्जेक्ट का बात किया जाएगा, उससे पहले पास होने का मतलब क्या है भैया कि आपको ना 30% मार्क्स स्कोर करना होता है। पेपर का 30% मार्क्स, एक सब्जेक्ट की अगर बात करें, अगर 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है तो उसमें अगर आप 30 नंबर ला दिए इसका मतलब वहां से आप पास हो गए। अगर 30 से कम आ रहा है इसका मतलब आपका क्रॉस लग गया हुआ है। तो बस 30% आपका जो होता है वो सब्जेक्ट का स्कोर करना होता है। अगर बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, तो 70 नंबर का पेपर होता है भैया। मतलब 70 नंबर का जो पेपर होता है उसका पासिंग मार्क्स कितना होगा भैया? 21 मार्क्स। 21 मार्क्स से अगर आप ऊपर ला रहे हैं भैया, इसका मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो पेपर है आपका क्लियर हो जाएगा, आप फेल होने से बच जाइएगा। ठीक है भैया, लेकिन मैं आपको जो प्लानिंग बता रहा हूं ये 21 नहीं, इससे आप बहुत ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। मैं जो आपको प्लानिंग बताऊंगा उससे फॉलो करके। उसके बाद अगर हिंदी, इंग्लिश और मैथ का बात करें तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो अगर आपको पास करना है तो इसका 30% बोले तो 30 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा, तब आप पास कर पाइएगा। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा जिसमें आप बहुत अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लोगे अंतिम समय में भी, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिए। अब बताइए 100 मार्क्स का जो पेपर होता है भैया, 100 मार्क्स के पेपर की अगर बात करें उसमें ऑब्जेक्टिव 100 को रहेगा। हिंदी में 100 को ऑब्जेक्टिव रहता है, इंग्लिश में 100 को ऑब्जेक्टिव, और भैया क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में भी 100 को ऑब्जेक्टिव रहता है। 100 को में से बनाना कोई रहता है 50 को ऑब्जेक्टिव। अब बताइए 100 को ऑब्जेक्टिव में से आप क्या 30 प्लस क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाइएगा? आराम से कर लीजिएगा। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसे आप 30 से ज्यादा क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा। ठीक है भैया, बताइए, बता रहा हूं ध्यान से समझो। सब्जेक्टिव की अगर बात करूं तो 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होता है। मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसमें से मिनिमम भैया 30 नंबर के आसपास आप स्कोर कर लोगे। इसका मतलब एक सब्जेक्ट में आप 60 के आसपास मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मतलब क्या है भैया कि 5 सब्जेक्ट है, मतलब 300 प्लस नंबर हम स्कोर कर सकते हैं। ये वीडियो स्पेशली उन भाई बहन के लिए है ना जो डर रहे हैं कि भैया अब हम फेल हो जाएंगे, उन भाई बहन लोगों के लिए जिनका टारगेट है कि भैया हमको 400 प्लस नंबर लाना है, 450 प्लस नंबर लाना है। आप अपने टारगेट पे अड़े रहिए। लेकिन ये वीडियो उन भाई बहन लोगों के लिए जो हार मान गए हुए हैं उनके लिए। आपको काम क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये जो मैं काम आपको बता रहा हूं ईमानदारी पूर्वक बस आप इसको फॉलो कर लीजिए। आपको काम क्या करना है, अगर बात करें ऑब्जेक्टिव का, एक टारगेट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव सीरीज। इसमें क्या होगा ना भैया, ऑल सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ये मार्केट में आपको लगभग 100 रुपया या फिर 150 के बीच में आपको ये मिलेगा, ज्यादा महंगा नहीं मिलेगा। इसमें क्या होता है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब सब्जेक्ट्स के ये जो ऑब्जेक्टिव होंगे एक ही बुक में आपको मिलेंगे। वो बुक ले लीजिए, उस बुक के जितने भी ऑब्जेक्टिव है आप याद कर जाइए, पूरा का पूरा याद कर जाओ, कुछ भी मत छोड़ना। इस ऑब्जेक्टिव का पूरा एकदम रट जाओ, पूरा बुक रट जाओ, जैसे भी करना होगा कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन बैंक कम से कम 2019 से 2024 का प्रैक्टिस कर लीजिएगा बढ़िया से। प्रैक्टिस इन द सेंस आप याद कीजिएगा अच्छे खासे ढंग से। अगर आप ऑब्जेक्टिव ये दोनों काम कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, इसका मतलब है कि आप ऑब्जेक्टिव में अच्छे खासे मार्क्स ला दीजिएगा, अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। क्वेश्चन बैंक से बिहार बोर्ड हर साल जो है भैया 50 से 60% क्वेश्चन को रिपीट करता है। हर साल की मैं बात कर रहा हूं, 50 से 60% क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक से हर साल बिहार बोर्ड रिपीट करता है। आपको क्या काम करना है कि मार्केट से टारगेट का एक ऑब्जेक्टिव सीरीज ले लीजिए, जिसमें आपको जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, उसके हर एक क्वेश्चन को रट जाइएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक से 2019 से 2024 के ऑब्जेक्टिव जो होंगे उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव के लिए एक और काम कर सकते हैं, अभी हम लोग जो है भैया केटी भैया द्वारा जो है यूट्यूब पे भैया फ्री क्रैश कोर्स सीरीज चलाया जा रहा है। फ्री क्रैश कोर्स सीरीज हिंदी और इंग्लिश का जो है हम लोग फ्री क्रैश कोर्स सीरीज चला रहे हैं। इससे आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो है यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, और बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन हैं जो अच्छे खासे ढंग से, जिनको इंग्लिश समझ नहीं आ रहा है, जिनको हिंदी समझ नहीं आ रहा है, वो डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हैं। रोज शाम के भैया 6 बजे से लेकर स्टार्ट होता है, 6 से 7 चलता है। फ्री क्रैश कोर्स है, 6 से 7 आपका हिंदी चलता है, और भैया 7 से 8 का जो टाइम रहता है भैया वो इंग्लिश का रहता है। तो आप चाहे तो इस दोनों को ज्वाइन कीजिएगा, ताकि आपके जो इंग्लिश है और हिंदी है वहां पे आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर लोगे। अगर आप यहां से पढ़ाई करते हैं तो अगर आपका इंग्लिश हिंदी कमजोर है फिर भी आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर लीजिएगा। अगर बात करें सब्जेक्टिव का भैया, सब्जेक्टिव के लिए देखिए आप चाहे
बहुत सारे मेरे भाई बोलते हैं कि भाई आप नोट्स का प्रचार करते हो। अरे देखो, आप क्वेश्चन बैंक से जाइए और सब्जेक्टिव याद करके देखिए, क्वेश्चन बैंक से याद कीजिए या फिर गेस्ट पेपर से याद कीजिए। ऐसे ऐसे सब्जेक्टिव के आंसर लिखे गए होंगे ना जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। अंतिम समय में, अंतिम 50 दिन टाइम बचा हुआ है, बहुत सारे मेरे भाई जो होते हैं एकदम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भैया हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है, 50 दिन टाइम बचा हुआ है एग्जाम का, हमसे गेस्ट पेपर का जो है सब्जेक्टिव देख के डर लग रहा है, इतना बड़ा बड़ा आंसर दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में इतना बड़ा बड़ा आंसर दे रहे हैं, बहुत उठपटांग आंसर दे रहे हैं, कैसे याद होगा। उन सभी भाइयों के लिए जो है केटी भैया द्वारा जो एक योद्धा नोट्स लॉन्च किया गया है। यह नोट्स जो है वो भैया नॉर्मल नोट्स नहीं है। इस नोट्स से 2023 का फाइनल एग्जाम पूरा का पूरा टकराया था, 2024 का फाइनल एग्जाम पूरा का पूरा टकराया था, हाल फिलहाल जो आपका सेंटअप एग्जाम हुआ था वो पूरा का पूरा टकराया हुआ था। देखिए 470 के आसपास भाई बहन का यहाँ पर रिस्पॉन्स है कि हाँ भैया पूरा टकराया हुआ था। इस नोट्स से बिहार बोर्ड के ना हजारों भाई बहन जो है इस नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन जो है योद्धा नोट से पढ़ाई कर रहे हैं। खासकर जो है अभी इस पे स्पेशल ऑफर चल रहा है, इस पे जो है भैया 40,000 भाई बहन होने के खुशी पर इस पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है। इस नोट्स को ना स्पेशली उसी बेसिस पे डिजाइन किया गया हुआ है कि अंतिम समय में आप बिहार बोर्ड में अच्छे खासे मार्क्स लाना चाहते हैं, इस नोट से पढ़ाई करके आप अपना सिलेबस जो है भैया वो 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। ओनली 30 दिन में आप हिंदी इंग्लिश को आराम से खत्म कर सकते हैं। हम लोग के पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के गेसिंग क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि सब्जेक्टिव के लिए अगर आप केटी भैया का गेस क्वेश्चन देख लीजिएगा योद्धा नोट्स से, वहां से आपके सभी के सभी सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन इधर नहीं आने वाले। हर एक साल जो है केटी भैया के क्वेश्चन टकराते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का 2019 और 2024 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस इन द सेंस अगर आप केटी भैया का नोट्स पढ़ लीजिएगा ना तो क्वेश्चन बैंक के कोई भी क्वेश्चन वो सब आप बना लीजिएगा, ऑल क्वेश्चन का आंसर आप खुद दे लीजिएगा अगर आप उस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो। यह एक ऐसा नोट्स है जिसे बिहार बोर्ड के हजारों भाई बहन पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। और यह जो नोट्स है 2023 में टकराया, 2024 में टकराया और 2024 बोले तो 2025 का सेंटअप टकराया भैया, 2025 का जो मॉडल सेट है वो टकराया और 2025 का जो फाइनल है वो भी इस नोट्स के अंदर से आएगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन हम फिर से स्क्रीनशॉट लेके अपलोड कर देंगे। तो जो भी मेरे भाई फेल होने से डर रहे हैं ना, आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है कि आप केटी भैया का योद्धा नोट्स लेके पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पर ज्यादा जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। हाँ, खास ये है कि ऑफर अभी इस पर चल रहा है तो ये जो है आपको नोट्स बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगे, लगभग 45% का ऑफर इस पर चल रहा है, ऑफ चल रहा है अभी, ठीक है। तो आप जाइए जल्दी से, आप इस दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए और वहां से आप योद्धा नोट्स को परचेस कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भैया जो है वो नंबर दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली मैसेज करके परचेस कर सकते हैं। खैर अंतिम समय में अगर आप मेरे बताए गए तरीके से पढ़ाई करते हैं तो जैसे 2023 और 2024 में भाई मन अच्छा मार्क्स लाए हुए थे, आप भी ला लीजिएगा। एकदम रिलैक्स रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में एक बार जय बिहार जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल।